बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड। इस कहानी की शुरुआत में हमें एलन और जेसी को दिखाया जाता है, जो दोनों की दोनों अफ्रीका में हैं। ये दोनों अमेरिकन हैं, लेकिन अब ये अफ्रीका में बहुत वक्त से हैं और जल्द ये वापस अमेरिका जाने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने शादी के लिए प्लान किया है। अब जब ये आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर डूमोंट नाम का एक आदमी आता है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो एलन को बताता है कि आदिवासी मेरा पीछा कर रहे हैं, वो मुझे मारना चाहता है। एलन उनका सामना करता है। वो देखता है कि वहां पर दो आदिवासी हैं, जो एलन को देखकर भागने लगते हैं, क्योंकि उसके पास गन है, उसका निशाना अचूक है। और अब वो उनमें से एक आदिवासी के ऊपर हमला करके उसे पानी में गिरा देता है, जिसके बाद वो भाग जाता है। पर एलन के पास उसका खंजर रह जाता है। इसके बाद एलन डूमोंट के पास आता है, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। वो एलन को बताता है कि मैंने सोने के शहर को ढूंढ लिया था, जहां पर चारों तरफ सोना था, वहां की सड़कें भी सोने की थी। एलन कहता है कि मेरा भाई कहाँ है जो तुम्हारे साथ गया था। डूमोंट कहता है कि मुझे नहीं पता, जब मैं वहां से भागा तो मैंने तुम्हारे भाई को नहीं देखा। अगर तुम सोने के शहर तक जाना चाहते हो तो तुम्हें स्वर्मा तक पहुंचना होगा। अगले दिन एलन को दिखाया जाता है, जो इस जगह के बाजार में जाता है, जहां पर उसे एक आदमी मिलता है, जिसके पास एक खास तरह की शीट होती है, जो उसने अपने पेट पर लगाई होती है। ये शीट इतनी मजबूत होती है कि चाकू से वार करने पर चाकू टेढ़ा हो जाता है। और एलन उस शीट को, उस कपड़े को खरीद लेता है। साथ ही उससे स्वर्मा के बारे में पूछता है। वो उसे कुछ नहीं बताता और वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो आदमी जिसने एलन को वो शीट, वो कपड़ा बेचा था, वो स्वर्मा के पास आता है और एलन के बारे में सब कुछ बताता है कि वो तुम तक पहुंचने वाला है। और जब वो आदमी निकल जाता है तो एलन स्वर्मा के पास आ जाता है और उसे उस सोने का सिक्का दिखाता है, जो डूमोंट ने उसे दिया था। स्वर्मा उस सिक्के को अपने सर पर लगाता और ढोंग करता है और उसे बताता है कि ये सोने के शहर का सिक्का है, और अगर तुम्हें सोने के शहर पहुंचना है तो तुम्हें जलपुरा की दीवार तक पहुंचना होगा। दरअसल स्वर्मा ने जलपुरा की दीवार के बारे में बचपन से ही यहाँ के आदिवासियों से सुना था, इसीलिए वो बात एलन को बताता और पूछता है, क्या तुम सोने के शहर को ढूंढने के लिए जाना चाहते हो। एलन कहता है कि मुझे सोने के शहर से कोई मतलब नहीं है, पर मेरा भाई उस शहर को ढूंढने के लिए गया था जहाँ पर सोना ही सोना है, और अब तक वो वापस नहीं लौटा, इसीलिए मैं उसे ढूंढने के लिए जाना चाहता हूँ। जब वो वापस अपने घर आता है तो देखता है कि जेसी अमेरिका जाने के लिए तैयार है, पर वो अमेरिका जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे अपने भाई को ढूंढना है। इसीलिए जेसी अकेली निकल जाती है। पर कुछ ही घंटों का सफर तय करने के बाद उसे एहसास होता है कि उसे एलन का साथ देना चाहिए, इसीलिए वो वापस जाने का फैसला कर लेती है। वहीं हमें एलन को दिखाया जाता है, जो एक प्रोफेसर के पास जाता है। प्रोफेसर पुरानी कहानी किस्सों के हिसाब से नक्शे में एक जगह निशान लगाता है, जिसके हिसाब से जलपुरा की दीवार वहां पर होनी चाहिए, लेकिन ये सब गलत भी हो सकते हैं। पर एलन के पास कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए वो उन निशानों के आधार पर जलपुरा की दीवार को ढूंढने के लिए निकलना चाहता है। अब जब ये बाहर आते हैं तो वहां पर बहुत सारे आदिवासी होते हैं, जिनमें से एक आदिवासी एलन को घूर घूर कर देख रहा होता है। इसका नाम घास होता है। एलन उसे कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो। वो भी इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, और तभी यहाँ पर स्वर्मा आता है, जो एलन से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ सफर में आना चाहता हूँ। एलन उसे मना कर देता है, लेकिन स्वर्मा कहता है कि मैं सफर में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे बहुत कुछ पता है। इसीलिए एलन उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब इस सफर में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी एलन को अपनी गर्लफ्रेंड जेसी की आवाज सुनाई देती। दरअसल दो लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, और इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, वहां पर घास और एलन पहुंच जाते हैं, जो जेसी को बचा लेते हैं। और अब ये सब के सब सफर तय करते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। पहले जंगल को पार करते हैं, फिर नदी को, और उसके बाद रेगिस्तान को। इसके बाद ये एक बीहड़ में पहुंचते हैं, और वहां चट्टान के ऊपर से ये उस दीवार को देख लेते हैं, जिस दीवार की तलाश में यहाँ तक आए हैं। इस दीवार के बीचों बीच एक रास्ता है, और अब इस सब के सब उस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। और तभी एलन स्वर्मा को रोकता है, जो आगे चल रहा होता है, और वहां पर एक पत्थर फेंकता है, और जैसे पत्थर जमीन से टकराता है, वहां से 3 भाले निकलते हैं। यानी कि अगर स्वर्मा आगे गया होता तो उसकी मृत्यु हो जाती। ये सब के सब समझ जाते हैं कि यहाँ हर एक कदम पर खतरा है, इसीलिए बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और तभी दीवार पर इन्हें गोल सोने का टुकड़ा दिखता है, जिस पर सूरज और नदी के निशान होते हैं। एलन और जेसी इन निशानों को समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि स्वर्मा, जो कि एक लालची इंसान है, वो सोने के टुकड़े को निकालने की कोशिश करता है, और पत्थर भी बाहर आ जाता है, जिससे बीचों बीच रास्ता फटने लगता है।
और यहाँ पर गास का एक आदमी जो इनकी मदद के लिए यहाँ पर आया होता है वो उस गड्ढे में गिर जाता है। एलन जिसका निशाना चूक है वो उसी सोने के गोले पर जिस पर सूरज और नदी बनी हुई है गोली चलाता है, जिससे वो अंदर चला जाता है और जमीन एक बार फिर से मिल जाती है। और अब ये आगे जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक नदी मिलती है और जब ये नदी को पार कर रहे होते हैं तभी कुछ आदिवासी इनके सामने आ जाते हैं जो एलन से कहते हैं कि अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम्हें इस लड़की को यानी कि जेसी को हमारे हवाले करना होगा। एलन साफ साफ मना कर देता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी रात को जब ये सब के सब अपनी नाव के ऊपर आराम कर रहे होते हैं बहुत सारे आदिवासी इनके ऊपर हमला कर देते हैं। एलन कई लोगों को मार देता है पर जब ये आगे जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर और भी आदिवासी हैं और एक आदिवासी एलन के ऊपर भाला फेंकता है, लेकिन अंदर उसने वही शीट वही कपड़ा पहना होता है जिस पर किसी भी औजार किसी भी हथियार का कोई असर नहीं होता, इसीलिए एलन बच जाता है। और जब आदिवासियों का सरदार ये देखता है तो उसे लगता है कि एलन के पास खास शक्तियां हैं, वो कोई शैतान है, इसीलिए वो सब के सब इन्हें यहाँ से जाने देते हैं। अब ये आगे बढ़ते रहते हैं और अगली सुबह देखते हैं कि सामने एक गुफा है जिसके अंदर नदी का पानी बड़ी तेजी से जा रहा है और ये अपनी नाव को उस गुफा के अंदर ले जाते हैं। इनकी नाव इनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और तभी सामने देखते हैं कि पानी के अंदर से आग निकल रही है। ये किसी तरह से अपने आप को बचा लेते हैं और अब जब ये अपनी नाव से उतरते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत पुराने प्राचीन खंडर हैं और जब ये उन खंडरों में आगे बढ़ते हैं तभी जेसी का पाँव अपने आप ही धंसना शुरू हो जाता है और अगले पल वो जमीन के नीचे गिर जाती है। जब वो नीचे जाती है तो देखती है कि वहां पर एक सोने की ईंट है, वही बात सबको बताती है। इसके बाद स्वर्मा जो कि एक लालची इंसान है वो कहता है कि मैं भी नीचे जाऊंगा, पर एलन उसे मना कर देता और खुद नीचे जाता है और यहाँ नीचे दिखाया जाता है जहाँ पर अजीब से सांप जैसे क्रिएचर्स होते हैं जो कि ऊपर भी स्वर्मा और उसके साथियों यानी कि गास पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन गास उनका खात्मा कर देता है। एलन भी गोली चलाकर कई क्रिएचर्स को मार देता है और अब वो जेसी को लेकर ऊपर आ जाता है। ये सब के सब आगे बढ़ते हैं और जब खंडरों से बाहर आते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा झरना होता है। ये सब के सब झरने से आगे नदी को देखते हैं जो पूरी तरह से लाल होती है, जो इस बात का इंडिकेशन होती है कि ये सिटी ऑफ गोल्ड तक पहुंच चुके हैं। अभी आगे जाते हैं जहां पर इन्हें सोने का बहुत बड़ा दरवाजा दिखता है जिसके चारों तरफ सफेद रंग की ऊंची ऊंची दीवारें होती है और तभी वहां से एक बच्चा बाहर निकलता है। वो बच्चा जब बाहर होता है उस पर एक शेर हमला करने वाला होता है कि गास उसे बचाने के लिए शेर से लड़ जाता है। इस वजह से एलन को शेर को मारना पड़ता है और अब बहुत सारे बच्चे इनके पास आ जाते हैं। अब इन्हें अंदर ले जाया जाता है जहां पर एलन को अपना भाई भी मिल जाता है। इसे देखकर एलन बहुत खुश होता है क्योंकि उसी की तलाश में वो यहाँ तक आया है। अंदर हर जगह सोना होता है, हालांकि उनकी दीवार सफेद रंग की होती है लेकिन जमीनें सीढ़ियां सब कुछ सोने की है। और तभी यहाँ पर इनका प्रीस्ट आता है जो आदेश देता है कि इन सब को यानी कि एलन और उसके साथियों को पकड़ लिया जाए क्योंकि इन्होंने एक शेर को मारा है। और इसके बाद इन्हें पकड़कर यहाँ की रानियों के पास ले जाया जाता है। यहाँ पर दो रानियां होती है, एक अच्छी और एक बुरी। और अब फैसला किया जाता है कि इन सब को जमीन के नीचे सोने के पानी में धकेल कर मार दिया जाएगा। और जब नीचे का ढक्कन खोला जाता है तो उसमें जैसे गिरने लगती है लेकिन एलन किसी तरह से उसे खींच लेता है। इस बात से प्रीस्ट को गुस्सा आता है और वो अपने हथियार से उस पर हमला करता है क्योंकि उसने अपने अंदर शीट पहनी है, इसीलिए एलन को कुछ नहीं होता। जो देखकर प्रीस्ट हैरान हो जाता, उसे लगता है कि एलन या तो शैतान है या फिर देवता, इसीलिए वो उसे और उसके साथियों को छोड़कर इस जगह से निकल जाता है। और एलन का जो साथी है यानी कि स्वार्मा जिसे सोने का बहुत लालच है वो प्रीस्ट के साथ मिल जाता है। प्रीस्ट उससे पूछता है कि मैं एलन को कैसे हरा सकता हूँ। वही एलन को दिखाया जाता है जो यहाँ आकर बहुत खुश है क्योंकि उसे उसका भाई मिल चुका है। और तभी यहाँ पर एक दूसरा कबीला आ जाता है। एलन का भाई एलन को बताता है कि यहाँ के पहाड़ों में रहने वाला कबीला है और कबीले का जो सरदार होता है वो एलन के पास आता है और उसके सामने आकर एक पत्थर को अपने सर से तोड़ता है। इसके बाद वो एलन को भी ऐसा करने के लिए कहता है। एलन कहता है कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ लेकिन ये चैलेंज मेरे लिए बहुत छोटा है। वो जमीन पर जो सफेद पत्थर होता है कहता है कि तुम इस पत्थर को तोड़ो, उसके बाद मैं तोड़ूंगा। और जब कबीले का सरदार अपना सर उस पत्थर पर टकराता है तो वहीं पर गिर जाता है। और अब एलन की बारी है। वो बड़ी चालाकी से उसके अंदर डायनामाइट लगा देता है और सबको ऐसे दिखाता है जैसे अपने दिमाग की शक्ति से उसने उस पत्थर को तोड़ दिया। ये देखकर कबीले का सरदार डर जाता और अपने आदमियों के साथ चुपचाप इस जगह से निकल जाता है।
वही हमें स्वर्मा को दिखाया जाता है जो एलन के कमरे में जाता है और उसकी पिस्टल को और उसके उस कवच को, उस कपड़े को इसने कई बार एलन की जान बचाई थी, चुरा लेता है और प्रीस्ट को बताता है कि अब उसके पास कोई भी हथियार नहीं है। प्रीस्ट जो कि यहाँ पर अपना कब्जा चाहता है, वो अपने आदमियों के साथ इस महल पर, इस जगह पर हमला कर देता है, लेकिन एलन अपने साथियों के साथ, यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ किले की ऊपर की दीवारों से, सोने की ईंटों से प्रीस्ट के लोगों के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन प्रीस्ट के लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसीलिए जल्दी वो इनके ऊपर हावी होना शुरू हो जाते हैं, वो अंदर आ जाते हैं। अब एलन यहाँ पर सोने के एक बहुत बड़े शेर के ऊपर चढ़ जाता है। इस वक्त आसमान में जोर जोर से बिजलियां चमक रही होती है और अब एलन अपने साथी गास से उसकी कुल्हाड़ी मांगता है और शेर के ऊपर जोर जोर से उससे प्रहार करता है ताकि आसमान में जो बिजलियां चमक रही है वो उन बिजलियों को इस तरफ अट्रैक्ट कर सके। और ऐसा ही होता है, जब बिजली शेर के ऊपर गिरती है तो सोना पिघलना शुरू हो जाता है, जिससे प्रीस्ट और उसके बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन प्रीस्ट ने उसी कबीले के सरदार का सहारा लिया था जिसे एलन ने पहले हरा दिया था। वो बुरी रानी के साथ जो इस जगह पर पूरी तरह से अपना कब्जा चाहती है, महल के अंदर चला जाता है जहाँ पर अच्छी रानी और जैसी होती है। ये उनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन एलन अंदर आ जाता है और बड़ी चालाकी से बुरी रानी को और कबीले के सरदार को सोने के पानी में गिरा देता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रीस्ट अब भी जिंदा होता है जो एलन के ऊपर हमला करता है, लेकिन एलन उसे पिघलते हुए सोने के नीचे फेंक देता है, जिससे वो भी सोने का बन जाता है, यानी कि उसका भी खात्मा हो चुका है। वर्मा को पता चल चुका है कि अब उसकी कोई भी चालाकी नहीं चलेगी, इसीलिए वो एलन से माफी मांगता है। एलन उसे उठाकर पानी में फेंक देता है। हालांकि उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन अब उसे सबक मिल चुका है कि लालच करना बुरी बला है और लालच करने वालों का अंत इसी तरह से होता है। और इसी के साथ ही फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये